ले जी, तो आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं सर्दियों की सौगात और बहुत ही सस्ती और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली डिश। आज हम बनाएंगे पंजे। जिनको लगता है कि पंजे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, आज ये रेसिपी उनके लिए। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनते हैं और मिनटों में तैयार हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो ये देखें जी, मैंने पंजे मंगवाए थे बाज़ार से और ये मेरे पास 1.5 किलो पंजे हैं और इनको मैंने सादे पानी से वॉश कर लिया था। ठीक है, और ये मैंने अब एक बर्तन के अंदर पानी रखा है, बॉयल नहीं आया, तेज़ गर्म है। ठीक है, इस तेज़ गर्म पानी के अंदर जो है हम इसको रखेंगे तकरीबन 50 से 40 सेकंड के लिए। ठीक है, ज़्यादा देर इसको नहीं रखना, नहीं तो आपके पंजे का छिलका अच्छे से नहीं उतरेगा। ठीक है, आप जला के भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है उससे ना स्मेल आ जाती है और वो इतने अच्छे साफ़ भी नहीं होते हैं। तो ये वाला तरीक़ेकार जो है ये सबसे बेस्ट भी है और आसान भी है। ये 1 सेकंड में आप देखें कि इसकी झिल्ली जो है वो फ़ौरन से इससे अलग हो जाती है और इससे बहुत साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे जो पंजे हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो आपने इसी तरीके से इन पंजों को साफ़ कर लेना है। इनकी सारी चमड़ी इसी तरह से हम रिमूव कर लेंगे और जलाने से इसमें ना कोई स्मेल आती है और ना ही इसका कोई प्रोटीन जो है वो ज़ाया होता है। और इसी तरीके से आप ये देखें, थोड़े से आपने बढ़ा के जो इसके नाखून हैं उनको हमने कट कर देना है। और ये देखें, हमारे ज़बरदस्त से जो पंजों की सफाई है वो हो चुकी है और अब ये पकाने के लिए तैयार हैं। इसके सेंटर के अंदर से आपने इसको कट ज़रूर लगाना है ताकि जो इसके अंदर इसकी यखनी सी होती है वो अच्छे से पक के कुक होकर बाहर आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने सारे पंजों को कट करके साफ़ करके तैयार करके आपको मिलती हूँ। ये मैंने प्याज ली है फ्राई की हुई आधा कप, आपके पास दूसरी हो तो आप वो भी फ्राई करके खुद से फ्राई करके रख सकते हैं। 1 टमाटर लिया है, थोड़ा सा लहसुन अदरक लिया है और 4 हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है, और इनको आपने ब्लेंड कर लेना, थोड़े से पानी के साथ आपने इनको ब्लेंड कर लेना है। चलें, ये देखें मैंने इसको ब्लेंड करके रख लिया है। और अब हम अपना जो प्याज है उसको भी हमने, ये देखें मैंने थोड़े से दही और पानी के साथ प्याज को भी ब्लेंड करके रख लिया है। तो और अब इसके अंदर हम जाएंगे, ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है खड़ा हुआ, ये आपने लेना है। तो चलें अब अपने काउंटर की तरफ। ये देखें माशाल्लाह से मैंने अपने सारे जो पंजे हैं उन लोगों को अच्छे तरीके से, लोगों को नहीं, पंजों को मैंने धो के सादे पानी से मैंने एक दफ़ा दोबारा इनको धोया है और इनको खुशक करके यहाँ पे रख लिया। ये बिल्कुल परफेक्ट साफ़ हो चुके हैं और अब ये पकने के लिए तैयार हैं। मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने पौना कप घी डाला है। ठीक है, पौना कप घी हल्का सा जैसे गर्म होता है तो ये खड़ा गरम मसाला जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पंजे बिल्कुल हलाल होते हैं, खाने में इसको कोई इशू नहीं है और आप इसको आराम से खा सकते हैं। ये बड़े और छोटे पाँव जितना मज़ा ही देते हैं। इसका शोरबा बहुत हेल्दी होता है और इसको खाने से, इसको ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी खा सकते हैं और हार्ट पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैस्ट्रॉल यानी कि जो चिकनाहट का लेवल है वो बहुत कम है। तो इसलिए आप बेधड़क इसको खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज महंगाई के दौर में ये हमारी जेब पर भी बिल्कुल भारी नहीं है। तो जो लोग महंगा खाना नहीं खा सकते वो कम पैसों के अंदर भी अच्छी चीज़ बनाकर अपने बच्चों और फैमिली को हेल्दी दे सकते हैं। तो ये देखें, पंजों को मैंने घी के अंदर थोड़ी देर फ्राई किया है, तकरीबन 1 मिनट, और मैंने इसके अंदर डाल दी है, माफ़ कीजिएगा, लाजमी 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। ठीक है, ये मैंने अजवाइन डाली है 1 चम्मच भर के। आपने टेबल स्पून जो है अजवाइन डालनी है। इसमें जो अजवाइन का टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टफुल लगता है और इससे पंजों के अंदर एक अलग सा जायका आता है। अब ये जो मैंने लहसुन अदरक और टमाटर जो मैंने ब्लेंड करके रखा था, मैंने वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया और अब इसके साथ जो है हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। आप गारंटी लिख लें, किसी किस्म की कोई महक, कोई जायका जो है वो आपके शोरबे में नहीं आएगा। अगर आपने मेरी रेसिपी से दी हुई इसे बनाएंगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो 100% मिलेंगे। ये मैंने इसके अंदर ताज़ा कड़ी पत्ते हैं 7 से 8 जो है वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। आपके पास अगर ये ना हो तो आप तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको 2 मिनट हल्का सा इसके साथ भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे, आपके पास पाए का मसाला हो या आपके पास निहारी का मसाला हो तो आपने किसी भी ब्रांड का कोई सा भी मसाला जो है वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो डाल देना है। इससे इसका, क्योंकि आपने मसाला ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, नमक डालना है, हल्दी डालनी है, मिर्चें डालनी है। मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें टोटल मेरा नमक गया था, 1.25 चम्मच टेबल स्पून मिर्च गई थी और आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली। आप स्पाइस को अपनी मर्ज़ी से, अपनी फैमिली के हिसाब से रखिएगा, आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अब इस मसाले को हम अच्छे से इसको भूनेंगे
और साथ में हल्का सा पानी भी मैंने डाला था ताकि हमारे जो स्पाइस हैं वो जल ना जाएं। ठीक है, तो ये देखिए आप सारे जो हमने ड्राई स्पाइस हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब जो मैंने अपना प्याज, दही और थोड़े से पानी के साथ जो मैंने ब्लेंड किया था, आपने अब ये वाला इसके अंदर शामिल कर देना है। अब इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक हमारा जो घी है वो अच्छे से भुन के ऊपर ना आ जाए, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर इसकी मेन भुनाई ही इसकी चीज़ है। इसके बाद जो ये चीज़ तैयार होगी ना, हर बंदा आपसे यही कहेगा कि घर में बस यही बनने चाहिए। ये हालांकि मैं बचपन में बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाते हैं और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए हमारा घी जो है वो सर्विस के ऊपर आ चुका है और अब आपने इस घी के अंदर हम इसको डालेंगे पानी। ठीक है, पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि इसका शोरबा ही जो होता है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी और खाने वाला होता है, तो आपने इसके अंदर जो है उतना पानी डाल लेना है जितना कि आपको पकने के बाद रह जाए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। ठीक है, अब हम इसको ढककर जो है ना वो पकाएंगे तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर। मैं इसको आधा घंटे के लिए पकाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने तकरीबन आधे से पौना घंटा लगा है इसको। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारे कुक हो चुके हैं। अगर आप जल्दी में हो और आपके पास टाइम कम हो तो आप 15 मिनट इसको प्रेशर लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ये कुक हो जाएंगे और इसका यखनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा सालन जो है पंजों का हो गया है तैयार। तो चले मिलते हैं इसकी फाइनल लुक पे। लेकिन जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त सी सर्दियों की सौगात ये पंजे जो हो गए हैं वो तैयार, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, हेल्थफुल हैं और इनका सूप भी बहुत मज़े का बनता है। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपसे अपनी अगली रेसिपी जो है वो पंजों की यखनी भी बनाना आपको बताऊँगी, ताकि सर्दियों के अंदर आप अपने बच्चों को फ़ायदा दें। उससे ये है कि हर तरह के जिनको अस्थमे की प्रॉब्लम है और जिनको सर्दी या नज़ले की शिकायत रहती है उनको ये यखनी लाजमी दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और ये सालन जो है ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप ये देख सकते हैं कि ये पंजे बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं और इतना नरम इसका गोश्त हो चुका है कि बस आप मुंह में रखेंगे और ये घुल जाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बना है और आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। मेरी बताई हुई रेसिपी से बनाने के बाद आपने मुझे फीडबैक देना कि कैसी बनी। फिर मिलूंगी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।